गुड़िया बेटा, अब तो बहुत शाम हो गई है। इतनी देर तो कभी नहीं की आपके पापा ने घर लौटने में। मेरा दिल घबरा रहा है। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है पापा जी दूसरे जंगल चले गए हों और हमारे जंगल से भोजन ना मिला हो। नहीं गुड़िया, जब आपके पापा दूसरे जंगल जाते हैं तो मुझे बताकर जाते हैं। वो मम्मा चिड़िया अपने पति को लेकर ऐसे परेशान हो रही थी। कुकू, जो गुड़िया का छोटा भाई था, वो खामोशी से अपनी मम्मा और बहन की बातें सुन रहा था। गुड़िया मेरी बेटी, आप अपने भाई का ध्यान रखना। मैं थोड़ा आगे जाकर आपके पापा को देख कर आती हूँ। ऐसे वो मम्मा चिड़िया अपने पति की चिंता करते हुए अपने घर से निकलती है। वो बहुत डरी हुई थी। थोड़ा ही आगे उसे कालू कौवा और तोता आते हुए दिखाई देते हैं। कालू कौवा रानो चिड़िया को देखकर उसे आवाज देता है। रानो, रानो बहन रुको, यहीं रुको। मम्मा चिड़िया रुक जाती है। कालू कौवा मम्मा चिड़िया को उसके पति का रुमाल देता है जो खून से लथपथ था और रोने लग जाता है। कालू भैया, ये रुमाल तो मेरे पति का है। कालू भैया, मेरे पति जी कहाँ हैं? कालू खामोश रहता है। वो कुछ बोल न रहा था। चिड़िया बहन, हम साथ में थे जब एक पत्थर आपके पति जी के आकर लगा। हमने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, परंतु हम ना कर सके। नहीं तोते भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। वो कब जाना चाहता था? वो तो मौत से बहुत समय तक लड़ता रहा, परंतु फिर वो हार गया। हम आपके पति जी को चील दीदी के पास लेकर गए थे, परंतु वो कुछ ज्यादा ही घायल हो गया था। खून बहुत ज्यादा बह गया था। चिड़िया बहन, आपके पति जी ने जाते जाते ये एक पत्र लिखा था आपके नाम। ये आप घर जाकर पढ़ लेना। अब तो रात होने ही वाली है। ये एक अमरूद और एक बाली गेहूं की है। ये भी आपके पति जी ने ही खोज की थी। ये आप ले जाएं। फिर वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं। मम्मा, मम्मा, पापा आए नहीं अभी तक। अब तो रात भी हो गई है। मम्मा चिड़िया खामोश थी। वो तो रोए ही जा रही थी। गुड़िया फिर से पूछती है। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा जी बता दें, पापा जी कहाँ हैं? ऐसा कहते हुए गुड़िया भी रोने लग जाती है। गुड़िया मेरी जान, आपके पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं। मम्मा और गुड़िया बहन, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा पहले भी दूर जाते ही हैं। 1 या 2 दिन में पापा लौटकर आ जाएंगे। जब पापा पिछली बार दूर गए थे तो वापस आते समय मेरे लिए ढेर सारी चीजें लेकर आए थे। कुकू अभी छोटा था। उसे अभी जिंदगी के दुखों का कुछ पता न था। वो कब जानता था कि मर जाना क्या होता है। वो जिंदगी और मौत में फर्क ना जानता था। मम्मा, आप चुप कर जाएं। अगर ऐसे आप रोएंगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगी। गुड़िया रोते हुए अपनी मम्मा को ऐसा कहती है। मैं कब रो रही हूँ मेरी बेटी, मैं चुप हो गई हूँ। अब आप भी चुप हो जाओ और सो जाओ मेरे बच्चों। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को सुला देती है और मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन की रोशनी में बैठकर वो पत्र पढ़ती है जो उसके पति जी ने मरते समय उसके लिए लिखा था। रानो, मुझे माफ कर देना। मैं आपको ऐसे अचानक से अकेले छोड़कर चला गया। मेरे पास समय ही ना बचा। मैं तो अपने बच्चों को कभी छोड़कर ना जाना चाहता था। मैं हार गया रानो। उस पत्थर मारने वाले ने तो एक बार भी ना सोचा कि मेरा छोटा कुकू अब किससे खेलेगा। एक बार भी ना सोचा उस जालिम ने कि गुड़िया अब किससे लाड करेगी। मेरी पत्नी अब किसका इंतजार करेगी। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा, खुद से भी ज्यादा।
सबसे ज्यादा प्यार था मुझे अपने बच्चों से। मेरे बच्चों को मेरी कमी महसूस ना होने देना और उन्हें मेरा प्यार भी देना। और हाँ रानो, मेरे बच्चों के सामने ना रोना। अगर रोना भी हो तो छुप कर रो लेना। कुक्कू जब बड़ा। मुझे पता है कुकू के पापा, आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार था। मैं आपकी कमी तो पूरी ना कर सकूंगी, परंतु अपने बच्चों को जिंदगी की हर खुशी दूंगी। ऐसे ही रोते रोते चिड़िया की आंख लग जाती है। चिड़िया बहन उठो, उठो चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। चिड़िया बहन, मुझे तो रात को ही तोते ने बता दिया था। आपके पति का सुनकर बहुत दुख हुआ। हम सब दोस्त ऐसी मुश्किल की घड़ी में आपके साथ हैं। कबूतर भैया, जो होना हो वो होकर ही रहता है। कुकू तो अभी छोटा है, गुड़िया बहुत रोए जा रही है। गुड़िया बेटी, आपने तो अपनी मम्मा का सहयोग बनना है, अपनी मम्मा को हौसला देना है। आपकी मम्मा है ना अभी, और हम सब आपके पापा के दोस्त, हम सब आपके साथ हैं। कबूतर अंकल, पापा जब आखिरी बार घर से गए तो मैं उनके साथ जाने की जिद कर रही थी। अगर पापा मुझे साथ ले जाते तो मैं अपने पापा को बचा लेती, मैं अपनी जान दे देती, परंतु वो पत्थर अपने पापा को ना लगने देती। चिड़िया बहन, भोजन को जा रहा था मैं, चलो आप भी मेरे साथ ही चलो। गुड़िया, आप ही चलो बेटा, घर में बैठी तो आप रोती ही रहोगी। और कुकू बेटा, कोई शरारत ना करना। मैं और गुड़िया कबूतर अंकल के साथ भोजन की खोज में जा रही हैं। मम्मा प्रॉमिस, मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, परंतु आते हुए मेरे पापा जी को साथ जरूर लेकर आना। मैं ले आऊंगी मेरी जान। फिर रानो चिड़िया, उसकी बेटी गुड़िया और कबूतर भोजन की खोज में निकल जाते हैं। वो एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। गोरी कव्वी भी वहाँ बैठी हुई थी। चिड़िया बहन, मुझे आपके भाई कालू जी ने रात को बताया था, रात ज्यादा हो गई थी इसलिए मैं ना आ सकी, और अब मैं आपकी तरफ ही जा रही थी। ये भोजन मैंने आपके लिए ही ढूंढा था। गौरी बहन, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि अभी कुक्कू के पापा उस पेड़ के पीछे से निकल आएंगे और मुझे कुक्कू की मम्मा कहकर बुलाएंगे। चिड़िया बहन, आप ये भोजन लें और वापस जाएं। सुबह का भोजन हर रोज मैं आपके घर दे आया करूंगी और शाम का हम सब मिलकर ढूंढ लिया करेंगे। गौरी बहन, चलो हम दोनों मिलकर आपके लिए भोजन ढूंढ लेते हैं। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसी मुश्किल घड़ी में सबने मेरा साथ दिया। फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया वो भोजन लेकर वापस होती हैं और कबूतर और गोरी कव्वी अपने लिए भोजन की खोज में चले जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और चिड़िया के बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब तो कुकू भी अपनी मम्मा के साथ भोजन की खोज में आता। वो अच्छे से उड़ सकता था, वो अब जवान हो गया था और गुड़िया तो अपनी मम्मा की तरह हर काम अच्छे से करती और वो सब कुछ सीख लेते हैं। मम्मा, कल से आप भोजन लेने ना आया करें, आप घर में रहा करें और आपके लिए भोजन मैं ले जाया करूँगी। नहीं गुड़िया बहन, मम्मा के लिए भोजन मैं लेकर जाया करूँगा। अच्छा, अब इस बात पर लड़ना ना शुरू कर देना। आप दोनों में से मेरा भोजन कोई भी नहीं लाएगा। बताऊं क्यों? वो दोनों एक साथ बोलते हैं। क्यों मम्मा? क्यों मम्मा? क्योंकि कुछ दिनों तक मैं अपनी गुड़िया की शादी कर दूंगी। मैंने तो अपने कुकू के लिए भी एक सुंदर सी चिड़िया देख रखी है। नहीं मम्मा, मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं गुड़िया बेटी, जब आपकी शादी हो जाएगी तो फिर आपका अपना परिवार होगा, घर होगा, पति होगा, बच्चे होंगे, ऐसे ही जैसे आपकी मम्मा की शादी हुई थी और मुझे आप मिले। अच्छा मम्मा, ठीक है, परंतु मेरी शादी कहीं दूर ना करना, अपने घर के पास में ही कर देना ताकि मैं रोज अपनी मम्मा को देख जाया करूं। मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं तो शादी के बाद भी अपनी मम्मा के पास ही रहूँगा। वो ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी कव्वी और कालू कौवा आते हैं।
चिड़िया बहन चलो, सब पक्षी आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार? मगर क्यों? ये तो हम वहीं जाकर बताएंगे आपको। फिर रानो चिड़िया, उसका बेटा कुक्कू और गुड़िया गोरी और कालू कौवे के साथ चले जाते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर गुड़िया। हैप्पी बर्थडे डियर गुड़िया। ये सब देख चिड़िया को याद आता है कि आज तो गुड़िया का जन्मदिन है। चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे दोस्तों, आपने मुझे महसूस ही न होने दिया कि मैं अकेली हूँ। आपने तो मेरे सारे दुख ही बांट लिए। गुड़िया, कैसा लगा हमारा ये सरप्राइज? गौरी आंटी, मुझे गर्व है अपनी मम्मा के दोस्तों पर, और मैं इच्छा करूंगी कि जैसे आपने मम्मा का साथ दिया, भगवान ऐसे दोस्त सबको दे। फिर वो सब मिलकर केक काटते हैं और गुड़िया का जन्मदिन मनाते हैं, और ऐसे ही सारी जिंदगी मिलजुल कर खुशियों से गुजारते हैं। दूर किसी जंगल में कालू कौवा और रानो चिड़िया रहते थे। कालू कौवा बहुत आलसी था। उसे हर समय बस अपनी ही चिंता रहती, जबकि रानो चिड़िया बहुत अच्छी थी। वो अपने साथ साथ दूसरों की फिक्र करती। अगर कोई पक्षी किसी मुश्किल में होता तो वो उसकी मदद कर देती। ऐसे रानो चिड़िया के मन को बहुत शांति मिलती। जबकि कालू कौवा खुद तो किसी की मदद ना करता, लेकिन खुद अगर उसे किसी की मदद की ज़रूरत होती तो तुरंत किसी पक्षी के पास चला जाता और रो धो कर अपना काम करवा लेता। ऐसे ही एक दिन कालू कौवे को एक पेड़ पर एक फल लगा दिखाई देता है। जैसे ही कालू कौवा वो फल खाने लगता है तो उसे पेड़ ऐसे कहता है, कौवे, मैं तुम्हें ऐसे अपना फल नहीं खाने दूंगा। तुम पहले मेरा एक काम करो। क्या काम पेड़ जी? ये मेरे साथ एक सूखी शाख लगी हुई है, तुम ये उतार दो। मुझे ये अच्छी नहीं लगती, फिर तुम मेरा फल खा लेना। पेड़ जी, क्या आपको मेरा विश्वास नहीं है? मैं आपकी सूखी शाख तभी निकाल सकता हूँ जब तुम मुझे अपना फल खाने दोगे। वो क्या है ना, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है इस समय। फल खाकर मैं आपकी सूखी शाख निकाल दूंगा। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम मुझे धोखा ना देना। नहीं पेड़ जी, मैं आपको धोखा कभी भी नहीं दूंगा। और फिर कालू कौवा जल्दी से वो फल खा लेता है। चलो कौवे, अब जल्दी से मेरी सूखी शाख निकाल दो। वो असल में पेड़ जी, जब मैं खा लेता हूँ तो उसके कुछ देर बाद तक तो मैं कोई काम नहीं कर सकता। आप चिंता ना करें, मैं कुछ समय बाद आकर आपकी सूखी शाख निकाल दूंगा। और फिर ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कितना आलसी था ये कौवा भी। और पेड़ उदास हो जाता है। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और उसी पेड़ के पास रानो चिड़िया आकर बैठ जाती है। वो बहुत परेशान बैठी थी। चिड़िया, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? पेड़ जी, आपको तो पता है आजकल सूखे का मौसम चल रहा है। दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। हमारे जैसे पक्षी तो फिर भी कहीं दूर से दाना ढूंढ लाते हैं, लेकिन जो पक्षी बूढ़े हैं वो कैसे इतनी दूर का सफ़र रोज कर सकते हैं। मैं बस इसलिए परेशान हूँ। चिड़िया, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। तुम कैसे इतना अच्छा दूसरों के बारे में सोच सकती हो? एक वो कौवा था, मेरा एक फल बचा था, मैंने वो भी उसे दे दिया, लेकिन बदले में वो मेरा काम तक नहीं करके गया। आपने कौन सा काम करवाना था कौवे से? मैंने उससे कहा था कि मेरी सूखी शाख निकाल दे, बदले में मैं उसे अपना फल दूंगा। उसने मेरा फल खा लिया और ये कहकर चला गया कि थोड़ी देर बाद आकर वो मेरा काम कर देगा, लेकिन अब तो रात होने वाली है, वो अभी तक नहीं आया। पेड़ जी, आप चिंता ना करें, मैं आपका काम कर देती हूँ। और फिर रानो चिड़िया उस पेड़ का काम कर देती है। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने बिना किसी मतलब के मेरा काम कर दिया। पेड़ जी, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी लालच में ही किसी की मदद करें। जब हम बिना मतलब के किसी के काम आते हैं तो उस समय जो दिल को शांति मिलती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। रानो चिड़िया,
मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी पक्षी की तलाश थी। मेरे पास एक शक्ति है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कैसी शक्ति पेट जी? आज रात को तुम्हें जो सपना आएगा बिल्कुल सच्चा होगा। अब तुम चली जाओ, अंधेरा भी होने ही वाला है। चिड़िया ये बात समझ चुकी थी कि पेड़ नहीं चाहता कि वो उससे कोई और सवाल पूछे, इसलिए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। रानो चिड़िया सोते समय सोच रही थी कि पता नहीं उसे कैसा सपना आएगा। और फिर रानो चिड़िया सो जाती है और फिर उसे एक सपना आता है। रानो चिड़िया के सपने में वही पेड़ आता है जो उससे कहता है, रानो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी पक्षी हो। जैसे तुमने आज मेरी मदद की, वो तो एक परीक्षण थी जो मैंने तुमसे पहले और भी की पक्षियों की थी। बस तुम उस परीक्षण में सफल हुई हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई चक्की दे रहा हूँ और ये तुम्हारे जंगल की गुफा के अंदर पड़ी हुई है। तुमने बस इसके पास जाकर इसे ऐसे कहना है, चक्की चक्की घूम जा, पक्षियों का भोजन बाहर ला। ऐसे जिस भी भोजन के बारे में तुम सोचोगी उस चक्की से निकल जाएगा। तुम ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और रानो चिड़िया की आंख खुल जाती है। वो बहुत हैरान थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। बाकी की रात वो जागती रहती है और फिर सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया सीधी गुफा की तरफ जाती है। गुफा के अंदर सच में चक्की पड़ी हुई थी। रानो चिड़िया उस चक्की के पास जाती है और उसे ऐसे कहती है, चक्की चक्की घूम जा, बूढ़े पक्षियों का भोजन बाहर ला। रानो चिड़िया के ऐसे कहते ही चक्की के बाहर भोजन का ढेर लग जाता है। रानो चिड़िया बहुत खुश होती। रानो चिड़िया वो भोजन लेकर जंगल के बूढ़े पक्षियों के घोंसलों में जाती है और उन्हें भोजन दे आती है। सभी बूढ़े पक्षी रानो चिड़िया से बहुत खुश होते हैं और फिर ऐसे ही बात सब पक्षियों तक पहुंच जाती है। सभी पक्षी बहुत खुश थे कि रानो चिड़िया की वजह से सबकी भोजन ढूंढने की चिंता खत्म हो गई थी। रानो चिड़िया, आज तो मेरा अमरूद खाने का दिल कर रहा है। और मेरा सरसों के बीज खाने का। और फिर रानो चिड़िया कबूतर और तोते को उनका मनपसंद भोजन दे देती है। कालू भैया नहीं आया अभी तक। क्या उसे अभी तक जादुई चक्की का पता नहीं चला? रानो, मैंने बताया था कालू को चक्की के बारे में। उसने जैसे ही सुना वो तो तुरंत गोरी को लेने उसके मैके चला गया। गोरी उसे लड़कर गई हुई है अपने मैके। अब देखना, जब जादुई चक्की के बारे में सुनेगी तो कैसे दौड़ी चली आएगी। अभी वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि कालू कौवा और गोरी कौवी भी वहीं आ जाते हैं। रानो बहन, शुक्र है तुम हमें यहाँ ही मिल गई हो। ये देखो, गोरी भी तुम्हारी चक्की का सुनकर भागी आई है, वरना इससे पहले कई बार जा चुका था इसे मनाने, लेकिन ये मुझे हर दफा भगा देती थी। अब चुप भी कर जाओ कि अपनी ही कहानी सुनाते जाओगे रानो को। रानो, मुझे ना भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। इस कालू की परेशानी में तो मैंने ठीक से भोजन भी नहीं खाया। तुम ना मुझे चावल, अमरूद और ना मीठे मीठे आम दे दो। गोरी की बातें सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं और फिर रानो चिड़िया गोरी को उसका मनपसंद भोजन दे देती है, जिसे गोरी और कालू कौवा खाकर अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। कालू, वैसे वो चक्की है बड़ी कमाल की चीज। कितना अच्छा होता अगर वो चक्की हमारे पास होती। कितना डरते सारे पक्षी हमसे। वैसे गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है। समझो, वो चक्की हमारी हुई। बस तुम अब दोबारा मुझसे लड़कर अपने मैके न जाना। हाँ, अगर उस चक्की पर कब्जा कर लो तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगी तुमसे लड़कर। बस हम फिर सुबह ही चले जाते हैं उस गुफा में और उस गुफा के मुंह को बंद कर लेते हैं अंदर से। वहीं से खाते रहेंगे और वहीं सोते रहेंगे। कैसा? कालू, कभी कभी तो इतनी समझदारी की बात कर देते हो, लगता ही नहीं है तुमने की है। मुझसे तो सुबह का इंतजार नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, अब सो जाओ, सुबह हमें मुंह अंधेरे ही निकलना होगा। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी सो जाते हैं और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और कालू कौवा और गोरी कौवी गुफा की तरफ चले जाते हैं।
और जाकर अंदर से उस गुफा का मुंह बंद कर लेते हैं और चक्की से अपना मनपसंद भोजन लेकर खा लेते हैं। कुछ देर बाद जब रानो चिड़िया वहाँ गुफा में आती है तो गुफा का मुंह तो अंदर से बंद होता है। वो बहुत परेशान होती है, ये इस गुफा का मुंह कैसे बंद हो गया? इसके अंदर तो चक्की पड़ी हुई थी। वो ऐसे सोच रही थी कि वहाँ तोता और कबूतर भी आ जाते हैं। रानो, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे गुफा के बाहर क्यों खड़ी हो? और ये गुफा का मुंह कैसे बंद हुआ? यही बात तो मेरी समझ नहीं आ रही, ऐसे कैसे हो गया? मुझे तो ये कालू और गोरी का काम लगता है। उनके अंदर की लालच जागी होगी उस चक्की को देखकर, इसलिए उन्होंने ये सब किया होगा। अब हम क्या करें? कालू और गोरी तो हमें कभी भी चक्की वापस नहीं करेंगे। लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अपने घोंसला में वापस चले जाएं। और फिर तोता और कबूतर वापस चले जाते हैं और रानो चिड़िया सीधी उसी पेड़ के पास जाती है जिसने उसे वो चक्की दी थी। पेड़ जी, आपकी दी हुई चक्की पर कौवे ने कब्जा कर लिया है। अब वो किसी को भी उसमें से भोजन लेने नहीं देगा। अच्छी चिड़िया, तुम चिंता ना करो। वो चक्की बस उस पक्षी के लिए काम करती है जिसके मन में लालच ना हो, और जिसके मन में जरा भी लालच होगा वो चक्की उसे उसके लालच की सजा जरूर देगी। अब तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ, उस कौवे को उसकी लालच की सजा जरूर मिलेगी। और फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। कालू जी, हमने भोजन तो खा लिया, तो क्या अब पानी पीने बाहर जाएंगे? क्यों ना हम पानी भी इसी चक्की से ले लें। गोरी, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अभी इससे पानी मांगता हूँ। चक्की चक्की घूम जा, मेरे और गोरी के लिए पानी ला। और फिर उस चक्की से पानी निकलना शुरू हो जाता है। गोरी और कौवा जी भरकर पानी पी लेते हैं, लेकिन पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। कालू, ये पानी बंद क्यों नहीं हो रहा? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर देखते ही देखते वो गुफा पानी से भर जाती है। कालू और गोरी को उनके लालच की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। कभी कभी हम ज़्यादा की लालच करते हुए थोड़े से भी हाथ धो बैठते हैं।